चलिए आपको एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे अब कटनी लिए चलते हैं। कटनी जिले के बड़वारा इलाके में तेजी से फल फूल रहा है अवैध नशे का कारोबार। क्षेत्र के गांव-गांव गली-गली बिक रही अवैध शराब और नियम विरुद्ध संचालित शराब दुकान एक बार फिर आबकारी और बड़वारा पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बड़वारा थाना क्षेत्र के बसाड़ी गांव से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक सड़क किनारे खुलेआम अवैध शराब की दुकान सजाकर शराब बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार ये अवैध नशे का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता मोनू श्रीवास द्वारा संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण अवध यादव ने बताया कि बड़वारा थाना क्षेत्र के अधिकांश गांवों में गली गली में शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब की दुकानें संचालित हैं। अवैध शराब बिक्री के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। कुछ दिन पूर्व बड़वारा थाना क्षेत्र के भजिया ग्राम में स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए अवैध शराब से भरे एक वाहन को रोककर उसमें रखी शराब को नष्ट कर दिया था। इसके बावजूद आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार क्षेत्र में बेखौफ होकर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं विलायत कला ग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और राज्य मार्ग के ठीक बीचों बीच एक और शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। इस खतरनाक स्थान पर शराब होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस दुकान के स्थानांतरण की भी मांग की है। भले ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था शराब के बलबूते चल रही हो, लेकिन देश का संविधान ये हरगिज इजाजत नहीं देता कि गांव-गांव गली-गली अवैध शराब परोसी जाए और युवाओं को नशे की चपेट में ढकेल दिया जाए। बहरहाल इस मामले में देखना काफी ये दिलचस्प होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस में भी पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया तो चलेगा अनुशासनात्मक डंडा। पार्टी में अब कई नेताओं की तैयार की जा रही है लिस्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार नए नियमों और नए संशोधनों को मूर्त रूप दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो संगठन को मजबूत करने के लिए कई तरह से अनुशासनात्मक डंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार उन्होंने पार्टी गाइडलाइन से हटकर अगर कोई नेता बयान देता है तो उसको लेकर के सख्त रवैया अपनाया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाकर कोई भी नेता बयान देता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक डंडा जरूर चलेगा। इस प्रकार से कई नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है जिनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले सकती है। गौरतलब है कि जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी की काफी किरकिरी हुई और यही कारण है कि मध्य प्रदेश संगठन की ओर से अब अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की गई। दरअसल पर पहलगांव आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया था और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बड़ा एक्शन लेना पड़ा है और पार्टी गाइडलाइन से बाहर बयान देने वाले नेताओं पर अब निगरानी की जा रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। बड़वानी में ट्रांसफार्मरों को कूलर से किया जा रहा है ठंडा। तापमान 41 डिग्री के पार है। बार बार ओवरलोडिंग से ट्रिप मार रहे थे ट्रांसफार्मर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बिजली विभाग ने अनूठी पहल की है। शहर में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। एमपीईबी अधिकारी जनक गंगराड़े ने कहा कि गर्मी में बिजली का लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर गर्म होकर बार बार ट्रिप मार रहे थे। इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। समस्या के समाधान के लिए विभाग ने ट्रांसफार्मरों पर कूलर लगाए हैं। बिजली विभाग पिछले 2 साल से प्रयोग कर रहा है। जब भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है सब स्टेशनों पर कूलर लगा दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सब स्टेशनों पर भी कूलर लगाए गए हैं। वर्तमान में जिले में मूंग की फसल की सिंचाई चल रही है। इस कारण बिजली का लोड बढ़ा हुआ है। तेज गर्मी और अधिक लोड के कारण अधिकांश जगह कूलर लगाए गए हैं। विभाग का कहना है कि जहां जहां ऐसी समस्या आएगी वहां भी कूलर लगाए जाएंगे। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत।
हरदोई में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। यहाँ पर शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में वरिष्ठ सहायक मनीष तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से जुड़े कार्यों में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्राम विकास विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायक मनीष तिवारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता कौशल कुमार सिंह ने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री समेत शासन के करीब वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर तिवारी के तत्काल निलंबन और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। आरोपों के अनुसार मनीष तिवारी ने वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहते हुए अपने तबादले से बचने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है और विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुए कई अवैध कार्य किए हैं। तिवारी पर बिना स्वीकृत निर्माण कार्य कराना और बिना वैध स्रोत के संपत्ति अर्जित करना जैसे गंभीर आरोप हैं। तो उल्लेख है कि तिवारी ने लखनऊ रोड पर विभागीय अनुमति के बिना एक प्लाट निर्माण शुरू कराया, जिसमें नियमन प्रक्रिया की खुली अवहेलना हुई। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी शिकायतकर्ता के आरोपी की जांच कब होगी और कार्रवाई क्या होगी। हरदोई से एक्स्ट्रा रिपोर्टर हर्ष। ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव की किसी ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट कर भेजी। आरोपी ने आईपीएस धर्मवीर सिंह का फोटो लगाकर उनके कुछ मिलने वालों के कमेंट भी किए हैं, पर वह किसी को ठगी का शिकार बना पाता उससे पहले ही एसएसपी को उसकी फेक आईडी के बारे में पता चल गया और उन्होंने तत्काल अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित किया, साथ ही फेक आईडी को ब्लॉक करा दिया है। एसएसपी ग्वालियर ने ग्वालियर ग्रुप पर फेक आईडी से सावधान रहने के लिए कहा है। वे 4 मई को ग्वालियर में प्रस्तावित विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में वीवीआईपी गेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग ले रहे थे, तभी पुलिस की साइबर टीम से किसी ने उनको ये सूचना दी, जिसके बाद वह अलर्ट हुए। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने एसएसपी की फेक आईडी द्वारा भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट की स्वीकार कर ली। ग्वालियर की साइबर सेल ने इस मामले में एसएसपी की रिपोर्ट पर फेक आईडी बनाने के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शाजापुर पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की 11 बाइकें बरामद की है। शाजापुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार एक व्यक्ति को रोका। जब उससे वाहन के दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा पाया। जांच में पता चला कि बाइक चोरी की है। आरोपी की पहचान संजय गुजर के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ में अन्य जिलों से भी बाइक चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 11 चोरी की बाइक बरामद की, जिनकी कुल कीमत 2,80,000 रुपये आकी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी के बाद बाइक के इंजन और चेसिस नंबर को छीनी हथौड़े से मिटा देता था और चोरी की बाइक को सस्ते दामों में बेच देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शाजापुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सांप्रदायिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष बनो, इस नारे के साथ नगर कांग्रेस कमेटी ने एक दिन का मौन व्रत रखा और इसके साथ ही उपवास रखकर गांधी प्रतिमा के सामने भजन गाया। जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस जन टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने एक दिन के मौन व्रत रखकर उपवास पर बैठे। सांप्रदायिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष बनो, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के इस विचार को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कांग्रेस जनों ने बढ़ती सांप्रदायिकता पर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने ना तो नारा लगाया और ना ही भाषण दिया, लेकिन पोस्टर के माध्यम से संविधान की मूल अवधारणा का पालन करने का संदेश दिया। हालांकि कांग्रेस के इस मौन व्रत और उपवास में कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या कम थी, लेकिन संदेश देने का तरीका मजबूत था। देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस अब अपनी जगह बनाना चाहती है, इसलिए वो जनता से जुड़े हुए इस तरह के आयोजन कर रही है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। धर्राशाही पर संचालित हो रहा है 100 बिस्तर का अस्पताल। व्यवस्था बनने की जगह और बिगड़ रही है व्यवस्था। मरीज ने लगाए पर्ची न कटाने पर इलाज न मिलने के आरोप। कौशल सिविल अस्पताल भगवान भरोसे 10 रुपए की पर्ची न कटाने पर इलाज से वंचित करने का मरीज ने लगाया आरोप। पर्ची काटने वाले कर रहे मरीज से दुर्व्यवहार। सौसर का 100 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था और लचर प्रबंधन का शिकार हो चुका है। मरीजों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोगी कल्याण समिति की बैठक मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गई, जबकि अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी राजनीतिक संरक्षण के बल पर मनमानी कर रहे हैं। अस्पताल में इलाज करवाने गई महिला पेशेंट ने कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, तो मरीज को महज इस वजह से इलाज से वंचित होना पड़ा क्योंकि उसने 10 रुपए की पर्ची नहीं कटवाई थी। मरीज का कहना है कि उसके पास बीपीएल का कार्ड था तो उसने पर्ची नहीं कटवाई, जबकि पर्ची काटने वाले कर्मचारी उनसे जबरन 10 रुपए की मांग करने लगा और बाद में मरीज को पर्ची काटने से मना कर दिया और उसे इलाज से वंचित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की असंवेदनशीलता का
अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वही बीएमओ योगेश शुक्ला का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और कर्मचारियों को नोटिस जारी करेंगे। तो वही अस्पताल परिसर में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के परिजन बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार उन्हें अस्पताल छोड़कर बाहर खाना पानी की तलाश में जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की देखरेख प्रभावित होती है। अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दवाइयों का टोटा बना हुआ है, जबकि सोनोग्राफी मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है। त्वरित इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक रसूख की धोख दिखाते यहाँ नजर आते हैं, जिसके चलते यहाँ आए दिन मरीजों के साथ बदतमीजी की जाती है। देखना है कि मरीज के साथ की गई बदतमीजी का यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। सीएम विष्णुदेव साय ने आज जमीनों की खरीदी बिक्री से संबंधित रजिस्ट्री में 10 क्रांतियों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नया रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। इन सुविधाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजी लॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजी डॉक्यूमेंट और स्वतः नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से अब रजिस्ट्री का कार्य नागरिकों के लिए सहज, सरल और पेपरलेस और सुरक्षित हो जाएगी और इससे निश्चित तौर पर यह क्रांतिकारी सुधार है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। धार जिले के डही के ग्राम डिगवी में कलयुगी पिता का क्रूर चेहरा आया सामने। पिता ने अपने 2 मासूम बालकों की धारदार हथियार से कर दी निर्मम हत्या। जांच में जुटी है डही पुलिस। धार जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निर्दयी पिता ने अपनी ही पत्नी से पारिवारिक विवाद के चलते अपने 2 मासूम बच्चों को धारदार हथियार से गला काटकर उनकी हत्या कर दी है। यह पूरा घटनाक्रम डही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डिगवी के भंवरपुरा का है। सिकदार नामक निर्दयी पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फरार हो गया। यह पूरा मामला पुलिस को मृतक बालकों की मां ने थाने पर पहुंचकर बताया है। उसने बताया कि बीती रात्रि में हम पति पत्नी में विवाद हो गया था और विवाद के चलते पति के द्वारा उसका गला दबाने की कोशिश करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश की गई, जिस पर वह जैसे तैसे अपनी जान को बचाकर अपने बड़े लड़के के साथ घर से बाहर चली गई। इस दौरान उसके 2 छोटे बच्चे 4 वर्षीय और 3 वर्षीय घर पर ही छूट गए थे। सुबह लगभग 8 बजे जब वह अपने घर पर वापस पहुंची तो आकर देखा कि उसके दोनों ही बालक लहूलुहान अवस्था में घर के आंगन में पड़े हुए थे, जिनके शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसने ग्राम पटेल को सूचित किया और यह पूरा घटनाक्रम पुलिस के समक्ष आया, जिसके बाद डही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। डही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस हृदय विदारक घटना को अंजाम देने वाले फरार आरोपी पिता की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। बहराइच में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच में 2 ट्रकों की आमने सामने से हुई भीषण टक्कर के बाद इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथी थाना क्षेत्र के चेलारी पुल से पहले बालू और भूसा लदे ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेते हुए हादसे में घायल 2 लोगों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज जारी। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं घायलों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तारिक अहमद एक्सप्रेस रिपोर्टर बहराइच।